भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उपचुनाव कराना ही नहीं चाहते। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सपा सांसद क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वे खुद नहीं करवाना चाहते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव। पूर्व विधायक ने कहा कि एक दिन पूर्व उन्होंने जब अपनी याचिका उठाने के लिए हाईकोर्ट में गए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 दर्जन अधिवक्ता पेश होकर अपना विरोध कर अगली डेट लगवा दिया और खुद सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती है। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता तो कोर्ट से अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता। सपा को मालूम है कि वह उपचुनाव हार जाएगी, ऐसे में वह साथ में चुनाव नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं चाहती है। जनता फैसला करे कि भाजपा नहीं चाहती है चुनाव या सपा नहीं चाहती है। कुल मिलाकर भाजपा और सपा के कानूनी दाव पेंच में उलझा है मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव। कल जब मैंने जब सुना कि मिल्कीपुर की उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो काफ़ी दुख हुआ। हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात किया और तत्काल ये हुआ कि नहीं, उस याचिका को वापस लेना है। अगर उस याचिका की वजह से दिक्कत हुई, मैंने याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी। कल उस पर डेट लग गई, कल याचिका वापस हो जाती। पर जैसे मेरा नंबर आया, 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा वहाँ इस बात के लिए खड़ा कर दिया गया, इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका ऐसे वापस नहीं हो सकती है। और एक में 2 याचिकाएं थी। शिवमूर्ति में कल ही की डेट में एक वकालतनामा लगाया गया। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याचिका वापस करा पाते ना करा पाते, आप शाम तक रुक जाते। आपने 1 दर्जन वकील भेजे किस लिए, जब आपने इस्तीफा दे दिया? समाजवादी वहाँ चुनाव की बार बार बात कर रही है, तो कल ये क्या था? आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक बार यहाँ अयोध्या आपके गुमराह करते हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। आप पता कर लीजिए, जो वकील आप इस बार चलिएगा, अगर उनके वकील खड़े नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा। जो वकील उस मुकदमे का इनका लड़ रहा था, जो अधिवक्ता लड़ रहे थे, वही अधिवक्ता कल की डेट में खड़े थे। दूसरे में इन्होंने बाकायदा वकालतनामा लगाया। कोई डरा वरा नहीं। चलिए, हम षड्यंत्र कर रहे थे। कल 1 दर्जन वकील भेजने की क्या ज़रूरत थी? हमारा तो बहुत छोटा सा सवाल है। ये हर जगह यही करते हैं। राम मंदिर बन रहा था तो झुआ भर वकील खड़ा करते थे। राम के अस्तित्व को ख़त्म करने की बात पीडीए करती थी कि वो आतंकवादी पहुंच जाए तो ओकरे पक्ष में मुकदमा लिए था, वकील खड़ा कर दिए हैं। हर जगह मुँह की खाते हैं और फिर खड़े होकर दोहरी बात करते हैं। यहीं अभी अवधेश जी से पूछिए ना कि जो वकालतनामा लगा था वही वकील क्यों गया? कोई नया आया होता तो हम मान भी लेते एक बार कि चलिए किसी ने ज़बरदस्ती किया, इसमें आ गया। बगैर अनुमति के कोई वकील इतना फर्जी नहीं है, फालतू नहीं है कि चला जाएगा। ये सरासर आरोप बेबुनियाद है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसी डेट को चुनाव हो जाए। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ली थी चुनाव आयोग से। नोटिफिकेशन आज आता, उससे पहले कल हम आदेश लेते थे, फैक्स हो जाता। उसमें जो विधिक राय थी सबने ले रखी थी। पर कल जो बखेड़ा समाजवादियों द्वारा खड़ा किया गया, ये दिखाता है कि समाजवादी बुरी तरीके से मिल्कीपुर में अपने ही वो बता रहे हैं कि हम भाजपा का सर्वे में हार रही थी, तो माननीय अखिलेश यादव किसी पूछ के सर्वे कराती है क्या पार्टी? अरे हार जीत लगा रहता है। और कोई वो समाजवादी से वहाँ हम 3 बार लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव लड़ी है इन्हीं से। 15 में अपने बेटे को मंत्री थे, नहीं बचा पाए, 3416 वोटों से हार गए। 17 में खुद हार गए थे 29,000 वोटों से। 22 में हम हारे जरूर, पर हमारे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ था। 6 प्रत्याशी एक हो गए थे किसी तरीके से, वहाँ हम लोग हारे। पर चलिए, हार होती है। पर ये कहना कि पार्टी लड़ाई में नहीं डर है, ये सरासर गलत है। बहुत एकदम देहाती भाषा में मैं पूछता हूँ, कल क्या था आपके मन में? अगर डर नहीं था तो 12 वकील आपने क्यों खड़े किए? इसका सवाल मैं समाजवादी से पूछता हूँ। मान लीजिए कोई चूक हो गई, ये देश का पहला मामला था इस तरीके का, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि रुकेगा। चलिए, चूक हो गई, एक गलती, कोई गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हो गई। मैं उस चूक को सुधारने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचा। सीधे मैंने अपनी बात कह दी, भाई याचिका करता मैं हूं, मैंने कह दिया मैं वापस लूँगा। कल डेट लगी तो मेरे भैया मैं करा पाता ना करा पाता, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 12 वकील खड़ा कर दिए, इस बात का बहस कानूनी पेच फंसा दिए? आखिरी सवाल लेना। अब देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट के फैसले से लगता है कि विलम्ब होगा, तो मुझे लगता है सवाल अच्छा है। पर मैं कह रहा हूँ ना भैया कि ये इस तरीके का ये पहला मामला था।
देश का पहला मामला है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मैंने अधिवक्ताओं से बात किया, विद्वान अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा शून्य हो गया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। और ये बात तो सबको पता थी, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष को नहीं पता था, कि पक्ष को नहीं पता था, सबको पता थी। चुनाव आयोग सबके लिए स्वतंत्र है, चुनाव आयोग में सब अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अवधेश जी जब 15-15 वकील खड़ा करते थे डेट लेने के लिए, तो नहीं पता था। वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं आज की डेट में कि हम तो इस्तीफ़ा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब। अरे भैया मतलब नहीं तो आपके वही वकील जो हमसे लड़ रहे थे, कल 1 दर्जन वकील लेके क्यों चले गए।